न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम बिहार में जन सूरज पार्टी के नेता प्रशांत कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी बातें, पंजाब के पावर मिनिस्टर द्वारा एनओसी की शर्त हटाए जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और राज्य में कानून व्यवस्था। बिहार में एनडीए का लेजिस्लेटिव असेंबली का नेता नीतीश कुमार को फिर से चुन लिया गया है और वो अब बनने वाले मुख्यमंत्री नामजद हो चुके हैं। वो कल अपना क्लेम राज्यपाल को पेश करेंगे, परंतु इसी बीच जन सूरज पार्टी, जो इस बार नई पार्टी के तौर पर जिसने इलेक्शन में शिरकत की है, उसके नेता प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है देश में कि किसी राज्य सरकार ने 40,000 करोड़ रुपया इलेक्शन से बिल्कुल पहले खर्च दिया हो। इस बार बिहार की राज्य सरकार ने औरतों के बैंक खातों में तकरीबन 10-10 हज़ार रुपये 60 से 62 हज़ार औरतों के खातों में डाले, जिससे इलेक्शन प्रभावित हुई। और इसके अलावा उन्होंने वादा किया कि अगर एनडीए की सरकार में ताकत में आई तो वो अगले 6 महीनों में 2-2 लाख रुपए और देंगे, जो कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर काफ़ी बर्डन रहेगा। तो इस चीज़ से हमें एक जो मिल रहा है कि जैसे कि बाकी बहुत सारी पार्टीज़ और बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी कह रहे हैं कि ये एक तरह से बेशक लीगली तो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, परंतु मॉरली ये एक तरह से वोट खरीदो फरोख्त का ही काम है। प्रशांत कुमार ने और कहा कि एक आरएलएम पार्टी जो एनडीए की घटक है, उसके नेता ने मधुबनी में 1 लाख से ज़्यादा बढ़त पर जीत हासिल करी है, परंतु वहाँ के वोटर्स में से बहुत सारे वोटर्स को उस पार्टी के चुनाव निशान का ही पता नहीं है। तो ऐसे गंभीर जो एतराज़ हैं, ऐसे गंभीर जो ऑब्जेक्शंस हैं किसी भी सरकार के ऊपर, वो लोगों में बहुत गलत राय पेश करते हैं। और इसी को लेकर अगर ये देखा जाए कि प्रधानमंत्री जी आज पीएम बीमा योजना की किश्त 21वीं किश्त देने के लिए साउथ इंडिया गए थे। कोयम्बटूर में एक फंक्शन था और वहाँ उन्होंने जब वो पहुँचे तो उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है बिहार की स्पिरिट मेरे आने से पहले ही यहाँ पहुँच गई है। और ये भी एक, बेशक ये तो खुशी की बात है, ये अच्छी बात है किसी सरकार के लिए कि लोगों को सरकार की तरफ से फ़ायदा पहुँचाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी इनकम जनरेट की जाए, परंतु उसको इलेक्शन के साथ जोड़ना या इलेक्शन से कुछ देर पहले इस तरह का करना, अभी हमें मालूम है कि वहाँ भी इलेक्शन आने वाली है 2026 में। तो ये इस तरह की जो राजनीति है या इस तरह के जो चाल चलन हैं, ये एक पॉजिटिव डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं वो सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए ही फ़ायदे देते हैं, ना कि अपना फ़र्ज समझ के कि लोगों की वित्तीय व्यवस्था ठीक करना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना ही एक डेमोक्रेटिक सरकार का फ़र्ज़ है।
पंजाब में पावर मिनिस्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्होंने जो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कनेक्शन होता है कंज्यूमर को, उसके लिए उन्होंने एनओसी की कंडीशन हटा दी है। और उन्होंने ऐसा बोलते हुए बोला कि प्लॉट जिसके ऊपर घर बनाया जाना है वो कहीं भी हो, चाहे वो गमाडा में हो, चाहे वो पुडा का हो, चाहे वो कहीं भी हो, सब के ऊपर एनओसी की शर्त जो है वो हटा दी गई है। परंतु जब हमने नोटिफिकेशन देखी तो उसमें सबसे ऊपर यही लिखा हुआ है कि एनओसी की कंडीशन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हटाई गई है, जबकि जो ऑथराइज्ड कॉलोनी है या जिनको हम लीगल कॉलोनीज बोलते हैं, पुडा की अप्रूव्ड कॉलोनीज हैं, उसमें जो जो रेगुलेशंस हैं उसके अनुसार उसका डेवलपमेंट वहाँ का जो है वो कॉलोनाइज़र का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो पावर सप्लाई के लिए एलडी सिस्टम क्रिएट करना है वो भी कॉलोनाइज़र का करना होता है, और उसको करके कॉलोनाइज़र ने पीएसपीसीएल से एनओसी लेना होता है, तभी जाकर के जो वहाँ प्लॉट होल्डर्स हैं उनको पावर सप्लाई के कनेक्शन मिलते हैं। परंतु देखा ये जा रहा है कि बहुत सारी जो पुडा अप्रूव्ड या ऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं उनमें, क्योंकि कॉलोनाइज़र ने एनओसी पीएसपीसीएल से नहीं लिया है एलडी सिस्टम क्रिएट करके, तो इसलिए लोगों को पावर कनेक्शन लेने में मुश्किल आ रही है। इसका तो कुछ सल्यूशन शायद नहीं निकला है। आज हमने कुछ पीएसपीसीएल के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने बोला कि ये जो नई नोटिफिकेशन है जिसकी पंजाब सरकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही थी, वो सिर्फ अनऑथराइज्ड कॉलोनी पर एप्लीकेबल है। तो ये और भी एक गंभीर बात है कि सूबे के मंत्री जो पावर मिनिस्टर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बता रहे हैं कि सब जगह एनओसी की कंडीशन हटा दी गई है, परंतु एक्चुअल में वो सिर्फ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में एनओसी की कंडीशन हटाने की बात है। तो ये एक गंभीर मसला है, या तो एक अवेयरनेस नहीं है या फिर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑफिसर्स, या फिर कुछ और बातें हैं। इसके अलावा जो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी गंभीर है। हमने ये देखा है कि कई जगह जो हैं बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, और पिछले हफ्ते फिरोज़पुर में एक आरएसएस परिवार से संबंधित नौजवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई, और उसकी जिम्मेदारी जो ले रहे हैं वो अपने आप को खालिस्तान से कनेक्टेड बता रहे हैं, परंतु इतनी ज़्यादा नॉन वो पार्टी नहीं है। तो इससे प्रदेश के जो हालात हैं वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जिसको सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए ताकि प्रदेश में शांति बनी रहे और लोगों का जीवन जो है वो सुखदायक ढंग से चलता रहे। धन्यवाद। आज्ञा दीजिए।